अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर सनी माधवानी एंड वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर सनी ट्यूटोरियल। तो आज का मेरा टॉपिक जो है वो मैं ओरल म्यूकोज़ा का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो पहले हमने ओरल म्यूकोज़ा की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, ओरल म्यूकोज़ा क्या है, उसके कितने टाइप्स हैं और उसके अलावा उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, एपिथेलियम के बारे में पढ़ा। उसके अलावा हमने जो है केराटिनाइज्ड एपिथेलियम के बारे में पढ़ा और उसकी जो लेयर्स थी उसके बारे में पढ़ा, बेसल लेयर, प्रिकल लेयर, ग्रेन्युलर लेयर और कॉर्नियल लेयर। ठीक है, अब जो आज हमारा टॉपिक है वो है नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, जिसकी लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। और प्लस में जो है हम जो एपिथेलियम के अंदर जो सेल्स होते हैं केराटिनोसाइड और नॉन केराटिनोसाइड उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो हमने जो लेयर पढ़ी थी, चार लेयर, जो बेसल लेयर, प्रिकल लेयर, ग्रेन्युलर लेयर और कॉर्नियल लेयर, उसमें ये था कि चारों लेयर जो हैं उसमें सेल्स वगैरह डिफरेंट थे, उनके मतलब फंक्शंस जो हैं वो अलग अलग थे। तो आज जो हम नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम पढ़ेंगे उसमें ये है कि उसमें जो तकरीबन उसमें चार जो लेयर्स हैं उन चारों लेयर में से तकरीबन जो दो लेयर हैं, बेसल लेयर और प्रिकल लेयर, वो यूँ समझें कि उनके मतलब उनकी जो स्ट्रक्चर्स वगैरह है या उसके जो फंक्शंस वगैरह हैं वो लाइक जो केराटिनाइज में हमने पढ़े थे। जैसे कि मैं आपको रिपीट करा दूं कि बेसल लेयर के अंदर जो है वो क्यूबॉइडल कोलुमिनर सेल्स पाए जाते हैं और ये प्रोजेनाइटर और मैच्योर सेल इसके अंदर दो टाइप्स के होते हैं। प्रोजेनाइटर जो हैं वो न्यू मतलब जो सेल प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं और मैच्योर सेल जो उनको मैच्योर करने में हेल्प करते हैं। और उसके अलावा जो हैं वो टोनोफाइब्रिल पे कंसिस्ट होते हैं और उसके अलावा जो है ये हेमिडेस्मोसोम्स के थ्रू जो कनेक्टिव टिश्यू के साथ जो है अटैच होते हैं। उसके बाद प्रिकल लेयर में जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि प्रिकल लेयर जो है उसमें लार्ज जो है ओवॉइड पॉलीगोनल सेल्स होते हैं। और उसके अलावा जो है इसके अंदर ये था कि एपिथेलियम का ज़्यादातर जो पार्ट है वो प्रिकल लेयर बना रही थी। उसके अलावा जो है इसमें प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही थी, डेस्मोसोम्स के थ्रू आपस में अटैच थे। और उसके अलावा जो है इसमें ये था कि इसमें मतलब इसको प्रिकल या स्पाइनस लेयर इसलिए कहा जाता था कि मतलब इसकी जो अपीयरेंस थी वो लाइक स्पाइन टाइप मतलब थी। और उसके अलावा जो है इसके अंदर ऑर्डिनेट बॉडीज़ वगैरह, ग्रेन्यूल्स वगैरह पाए जाते थे, लेमिनेट ग्रेन्यूल्स वगैरह पाए जाते थे जिसके अंदर ग्लाइकोलिपिड वगैरह जो है सीक्रेट होता था। तो आगे जो इसमें जो लेयर का जो फ़र्क है वो ये है कि उसमें जो ग्रेन्युलर लेयर थी थर्ड लेयर और जो है लास्ट लेयर थी कॉर्नियल लेयर। यहाँ पर जो थर्ड लेयर है वो है इंटरमीडिएट लेयर और उसके अलावा जो फोर्थ लेयर है वो है सुपरफिशियल लेयर। अब इंटरमीडिएट और सुपरफिशियल में ये है कि देखें इसमें बेसल और प्रिकल लेयर वो दोनों सेम ही है जो केराटिनाइज में थी। और इसमें जो है ये है कि इसमें जो इंटरमीडिएट जो लेयर है उसके बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं कि इंटरमीडिएट लेयर क्या है। देखें इंटरमीडिएट जो लेयर है उसमें जो ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं वो मतलब सर्कुलर टाइप होते हैं, राउंड टाइप होते हैं। और ग्रेन्युलर लेयर से जो इंटरमीडिएट लेयर है वो बड़ी होती है। ठीक है, मतलब ऐसा मतलब यूँ समझें कि एरिया या उसका वॉल्यूम वगैरह जो वो ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है। और उसमें ये था कि उसमें जो ग्रेन्युलर लेयर जो लिपिड सीक्रेट कर रही थी वो एक बैरियर बना रही थी, ठीक है, केमिकल बैरियर एक बना रही थी। लेकिन इसमें जो सीक्रेट होते हैं लिपिड वो जो है बैरियर नहीं बनाते इंटरमीडिएट लेयर के अंदर। उसके अलावा इसके अंदर जो है ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं समटाइम, जिसको केराटिनोहाइलिन ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। और इसमें जो टोनोफिलामेंट्स है वो डिस्पर्स मतलब बहुत ही मतलब फैले हुए हमें मिलते हैं। अच्छा, उसके अलावा मैं आप लोगों को जस्ट ये जो ना बुलेट पॉइंट्स ही आपको मैं पॉइंट आउट करा रहा हूँ कि जो बुलेट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखनी हैं, जो पढ़नी हैं वो यही है। ठीक है, मतलब यूँ समझें कि एक बुक पूरे मतलब जो चैप्टर का या पूरे टॉपिक का है कि यूँ समझें कि पूरा निचोड़ यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखें जो लास्ट लेयर इसके अंदर जो हमने पढ़नी है वो ये है सुपरफिशियल लेयर। अब सुपरफिशियल लेयर के अंदर जो सेल्स हैं वो ये हैं कि फ्लैट मतलब हेक्सागोनल जो इसमें सेल पाए जाते हैं। उसके अलावा ये जो सेल्स हैं वो नॉन डिहाइड्रेटेड होते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स वगैरह जो पाए जाते हैं वो बहुत ही कम मिकदार में, मतलब उसमें तो वो था कि ऑर्गेनल्स वगैरह पाए जाते मतलब नहीं पाए जाते थे। और उसके अंदर कहीं कहीं न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता था, कहीं कहीं पाया जाता था, कहीं कहीं नहीं पाया जाता, जो हमने ऑर्थो केराटिनाइज्ड और पैरा केराटिनाइज्ड के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसके अंदर जो है नॉन डिहाइड्रेटेड हैं और लेस इसके अंदर ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है।
उसके अलावा ये जो सुपरफिशियल लेयर है वो फ्लेक्सिबल होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है फ्लेक्सिबल लेयर होती है, जिसकी वजह से काफ़ी ऐसी फोर्सेस वगैरह आती हैं जिनको वो विथस्टैंड करने में हेल्प करता है, ठीक है। और इसके अंदर भी जो टोनो फिलामेंट्स जो है वो डिस्पर्स मतलब पाए जाते हैं। अब आते हैं यहाँ पर जो डिस्कस करनी है हमें मेन बात वो है सेल के बारे में डिस्कस करना है। अब सेल के बारे में मतलब डिस्कस ये है कि इसमें दो टाइप्स के सेल होते हैं, एक तो केराटिनोसाइट होते हैं और दूसरे होते हैं नॉन केराटिनोसाइट। देखें इसमें सबसे पहले जो है जो केराटिनोसाइट सेल होते हैं, दूसरे होते हैं नॉन केराटिनोसाइट। और हमें पता है कि जो केराटिनोसाइट जो सेल हैं वो मतलब जो प्रोजेनाइटर सेल हैं, ठीक है, जो मतलब न्यू सेल वगैरह प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद जो नॉन केराटिनोसाइट जो सेल हैं, नॉन केराटिनोसाइट, उसको हम क्लियर सेल भी कहते हैं। अब इनको क्लियर सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है मतलब जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में होता है, बाकी सराउंडेड जो पूरा सेल जो है खाली होता है, मतलब होलो टाइप होता है, इसलिए इसको क्लियर सेल या हालो सेल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें यह है कि नॉन केराटिनोसाइट्स के अंदर जो सेल आते हैं वो कौन से आते हैं? एक तो इसमें आता है मेलानोसाइट, और उसके अलावा दूसरे आते हैं इसमें लैंगरेन सेल, तीसरे आते हैं इसमें मार्कल सेल, और चौथे इसमें आते हैं इन्फ्लामेटरी सेल, ठीक है। अब इसमें यह है कि मेलानिनोसाइट जो हैं उसमें ये होता है कि हर किसी के अपने अपने फीचर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एपिथेलियम है उसके नीचे मतलब जो बेजल लेयर होती है, और बेजल लेयर के नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि कौन से सेल जो हैं बेजल लेयर के करीब हैं और कौन से सेल बेजल लेयर के दूर हैं, और कौन से जो सेल हैं वो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। मेलानोसाइट जो हैं वो मोस्टली तकरीबन जो हैं वो बेजल लेयर के ऊपर ही, मतलब यूँ समझे बेजल लेयर के पास ही पाए जाते हैं। लैंगरेन सेल्स जो हैं वो बेजल लेयर के थोड़ा जो है ना ऊपर पाए जाते हैं। उसके अलावा जो मार्कल सेल हैं, ठीक है, वो भी तकरीबन बेजल लेयर के ही करीब पाए जाते हैं। लेकिन जो इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं, जो लिम्फोसाइट सेल हैं, जो 4th नंबर सेल हैं, वो मतलब जो है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन उनकी जब नीड होती है तभी हमें मतलब जो है ना वो मतलब ऊपर आते हैं एपिथेलियम के अंदर और अपना फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं जी। तो इसमें ये है कि जो नॉन केराटिनोसाइट के जो 4 मतलब सेल हैं वो ये हैं कि एक मेलानोसाइट, लैंगरेन और मेर्केल सेल और इन्फ्लामेटरी सेल। अब देखें मेलानोसाइट जो सेल्स हैं उसमें ये है कि एक तो पर्सन होते हैं जिनका कलर वाइट होता है, एक तो वो होते हैं जिनका मतलब कलर जो डार्क होता है। लेकिन ये है कि उनमें नंबर ऑफ मेलानोसाइट जो हैं वो मतलब सेम ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग होते हैं, ब्लैक पर्सन में अलग हो, वाइट में अलग हो, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है उनकी जो एक्टिविटी है ना, मतलब यूँ समझें कि उनका कलर वगैरह जो डिपेंड करता है उनके जंजाइवा का या उनका अपना कलर जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है मेलानोसाइट की एक्टिविटी के ऊपर। देखते हैं यहाँ कह रहा है कि कलर डिपेंड अपॉन द मेलानोसाइट एक्टिविटी दैट हाउ मच द मेलानिन इज प्रोड्यूस, मतलब जो मेलानिनोसाइट हैं वो कितनी अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं और कितने जो हैं वो मतलब जो है मेलानोसाइट जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो मतलब उसमें मेलानिन कितना प्रोड्यूस हो रहा है उस हिसाब से उसका कलर शो होता है, ठीक है। इसके अंदर एक तो ये है कि कलर की मतलब प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, दूसरा इसमें यह है कि ये एक और प्रॉपर्टी को शो करता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी को शो करता है और एंटी फ्री रेडिकल की प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। इसमें एक बात आती है मूवमेंट की, ठीक है। ये जो है ये सेल मूव नहीं करते हैं, जैसे ये देखें एक मतलब यूँ समझें कि ये हमारी जो है एपिथेलियल है, ठीक है, ये एपिथेलियल है, एपिथेलियम नीचे यहाँ पर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू, मतलब एक इमेजिन कर लें, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये ऊपर हमारा एपिथेलियल है। अब देखें यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन के जो करीब जो सेल पाए जाते हैं ना यहाँ पर, वो कौन से होते हैं? एक तो मेलानोसाइट होते हैं, दूसरा मार्कल सेल होते हैं। और जो यहाँ पर मेलानोसाइट के ऊपर मतलब यहाँ पर जो एपिथेलियम के बीच में मतलब बेजल लेयर से थोड़ा दूर, वो कौन से पाए जाते हैं? लैंगरेन सेल। बाकी ये 4th नंबर जो इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं वो पाए जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, वो मतलब जब हमें नीड होती है उस हिसाब से वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब ये है कि यहाँ पर हमने बात की कि नंबर ऑफ मेलानोसाइट सेम होते हैं हर पर्सन में, बस उसकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कितना मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, एंटी फ्री रेडिकल इसमें मतलब ये प्रॉपर्टी को शो करते हैं। उसके अलावा ये है कि ये मूव नहीं करते, मतलब यहाँ पर ये मौजूद होते हैं ना, यहाँ पर ही अपनी एक्टिविटी को शो करते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक मूव नहीं करते, यहाँ से यहाँ तक मूव नहीं करते, ये अपनी पर्टिकुलर फिक्स पोजिशन पर खड़े होते हैं। उसके बाद ये है मेलानोसाइट कहाँ से आते हैं? ये न्यूरल क्रेस्ट सेल में से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। जब एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है तब न्यूरल क्रेस्ट सेल में से ये सेल्स जो हैं डेवलप होते हैं। उसके बाद
हम बात करते हैं लैंगरहैंस सेल की। लैंगरहैंस सेल्स जो है उनको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहा जाता है। क्यों क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मतलब फेगोसाइट करते हैं, मतलब जो फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह आते हैं एपिथेलियम के अंदर, उनको क्या करते हैं, उनको फेगोसाइट करते हैं। फेगोसाइट करने के बाद ये क्या करते हैं, टी सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब टी सेल को जब वो रिप्रेजेंट करेंगे तो मतलब जो है उनकी अपनी मतलब जो इम्यूनिटी के हिसाब से जो फंक्शन परफॉर्म होगा। उसके बाद ये है कि ये मूव कर सकते हैं, ठीक है, एक जगह से, मतलब यहाँ पर है ना, तो यहाँ से मूव करके ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, जहाँ पर नीड होगी, जहाँ पर फॉरेन पार्टिकल होगा वहाँ पर जाके उनको मतलब इनगुल्फ करेगा। उसके बाद ये मतलब डेंड्राइटिक सेल की तरह होते हैं, ये भी डेंड्राइटिक सेल की तरह होते हैं, मतलब शेप लाइक जो हम देखें ना इसकी डेंड्राइटिक सेल की तरह होती है। और उसके अलावा इसमें यह है कि मतलब मूव कर सकते हैं, डेंड्राइटिक सेल की तरह होते हैं। और इसके अलावा जो इसमें फेगोसाइट वगैरह करके टी सेल को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के तौर काम करते हैं। इसके अंदर एक ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं बिरबैक ग्रेन्यूल्स, ठीक है, इन सेल के अंदर पाए जाते हैं। इसके जो सेल है उसके अंदर बीच में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं बिरबैक ग्रेन्यूल्स, ठीक है। उसके बाद ये है, वो तो न्यूरल क्रेस में से रिलीज हो रहे थे या प्रोड्यूस हो रहे थे मेलानोसाइड। ये जो हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स ऑफ द बोन मेरो हैं उसमें से एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट इसकी होती है। मतलब यूँ समझेंगे जब बोन मेरो बनता है उसमें जो हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं जहाँ से आरबीसीस वगैरह बनते हैं, तो वहीं से ये मतलब जो लैंगरहैंस सेल्स वगैरह बनते हैं। मेरकल सेल की अगर हम बात करें, ये नॉन डेंड्राइटिक है, ठीक है, ये दोनों डेंड्राइटिक थे लेकिन ये जो है नॉन डेंड्राइटिक सेल है। उसके बाद ये बेजल लेयर जो है वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, ये मतलब बेजल लेयर के ऊपर पाए जाते हैं, ये बेजल लेयर के मतलब करीब ही पाए जाते हैं, लेकिन ये बेजल लेयर से थोड़ा दूर मतलब बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका फंक्शन ये है मार्कल सेल का, ये सेंसरी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, मतलब टच वगैरह, कोई स्टिमुलस ऐसा टच वगैरह टाइप हो तो उसको मतलब जो है ये सेंस करते हैं। उसके अलावा जो है इनमें प्रॉपर्टी होती है कि एपिथेलियम को रीजनरेट या रिपेयर करने में भी हेल्प करते हैं। ये इम्पल्स प्रोड्यूस करते हैं। और इसके अलावा जो है ये मूवमेंट नहीं कर पाते, देखें, मेलानोसाइट भी मूव नहीं कर पाते, मार्कल सेल भी मूव नहीं कर पाते। उसके अलावा इनकी जो ओरिजिन है वो है न्यूरल क्रेस सेल और जो है एपिथेलियल ओरिजिन है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन जो है वो ये है इन्फ्लामेटरी सेल है। इन्फ्लामेटरी सेल कौन से, लिम्फोसाइट्स होते हैं। ये मतलब यूँ समझे पूरे एपिथेलियम, मतलब यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, पर मोस्टली जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर है, ठीक है ना। मतलब ये है कि जब नीड होती है ना तब ये सारे सेल्स यहाँ पर आके एपिथेलियम के सराउंडेड पूरे एपिथेलियम में फैल जाते हैं, ठीक है, और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फंक्शन ये है कि ये इनेट और एडाप्टिव जो हमारी इम्यूनिटी है उसको मतलब एक्टिव करते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें यह है कि ये मूव करते हैं कनेक्टिव टिश्यू से एपिथेलियम के अंदर, मतलब यहाँ से मूव करके यहाँ पर आते हैं और अपनी जो भी फंक्शंस हैं उनको मतलब परफॉर्म कराते हैं। तो ये था हमारा मतलब टोटल ओरल म्यूकोजा का जो भी इंट्रोडक्शन था, जो भी ओरल म्यूकोजा का स्ट्रक्चर है, उसके टाइप्स हैं, केराटिनाइज, नॉन केराटिनाइज, उसमें कौन से सेल होते हैं, मतलब यूँ समझे पूरा चैप्टर जो है यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। सॉरी फॉर द लेट कि मैंने वीडियो थोड़ी लेट अपलोड की क्योंकि थोड़ी बीच में डिस्टर्बेंस आ गई थी। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट चैप्टर। एंड यहाँ तक कोई आप लोगों को कोई सवाल हो या कोई भी आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो you can ask me in my comment section. Thank you.